गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो भी ये होने वाला है कि इस वीडियो के अंदर आप नेहा के मुंह से ही सच्चाई सुनेंगे कि सचिन के दूर जाने से उसको क्या फील होता था। तो वीडियो को पूरा वॉच करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये देखिए, जब ये लोग स्टार्टिंग में मिले थे तो नेहा कैसी बूढ़ियों जैसी रहती थी, जैसे एक 50 साल की औरत हो। उस टाइप से ये अपना लिबास बना के रहती थी, क्योंकि तब इनकी ज़िंदगी में सचिन नहीं आया था। और मनीषा को देख के ये मनीषा के कपड़े लुक देख के इसकी जो हैरानियत थी वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सचिन इसका कॉलेज टाइम का बीएफ या दोस्त था। उस वजह से ये इन दोनों को एक साथ नहीं देख पा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत दुखी थी। और इस चीज़ में शामिल इसकी ये माँ भी थी कि मेरी बेटी का घर बस जाए, सचिन के साथ ही नेहा की दूसरी शादी हो जाए, जिस वजह से ये अपने घर पे सचिन को रोकने की कोशिश करती थी नेहा की माँ। क्योंकि नेहा के बारे में नेहा की माँ सब जानती है कि वो सचिन को पहले से जानती है। और मनीषा इतनी भोली भाली है, मनीषा को रास्ते से हटाना बहुत आसान है, बस एक बार सचिन को काबू में कर लिया जाए। ये देखिए, ये यहाँ पे सचिन और मनीषा को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो सचिन रुकता नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में सचिन के दिल में नेहा के लिए कुछ भी नहीं था, वो नेहा को बहन ही मानता था, लेकिन नेहा की नीयत में खोट आता चला गया। उससे मनीषा की ये हंसी खुशी ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मनीषा रानियों की तरह रहती है, ये चीज़ भी नेहा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी अंदर से। लेकिन कहते हैं ना, दिखावा तो करना पड़ता है, वही दिखावा नेहा कर रही थी। लेकिन सचिन के साथ उनका अफेयर चल चुका था। स्टार्टिंग से सचिन के मिलने के बाद नेहा को एक उम्मीद नज़र आई थी कि शायद उनकी ज़िंदगी में रंग फिर से भर जाएंगे। रंग भरे, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मनीषा इन दोनों के बीच से नहीं हटी। मनीषा ने सचिन को तलाक नहीं दिया, क्योंकि मनीषा नेहा के इरादे जानती थी कि ये मेरे पति से नहीं, मेरे पति के पैसों से प्यार करती है, उसके रहन सहन से प्यार करती है। तो इस चीज़ से मनीषा जानती थी सब कुछ, जिस वजह से वो इन दोनों के बीच से नहीं हटी। और यहाँ पे मनीषा को देख के नेहा को बहुत जलन भी हो रही थी स्टार्टिंग में, लेकिन वो जताती नहीं है। तो वो पलट के देखते भी नहीं है फिर कि तुमने रिप्लाई दिया नहीं दिया। उन्होंने बोलना था, उन्होंने बोल दिया। कोई टेंशन ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा समझते हैं कि लेकिन एक बात है मनीषा की, वो इतने दिन पास में रही, लेकिन किसी के बारे में भी एक भी शब्द गलत नहीं बोला, अकेले में भी नहीं बोला। मैं सच बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ। इस लड़की ने किसी के बारे में भी एक शब्द भी गलत नहीं बोला, सबकी तारीफ ही करी, सबके बारे में अच्छे ही कहा। सच, ये मैं दिल से मानूंगी। नहीं तो होता है ना कि यार जब फीमेल फीमेल मिलती है तो आपस में बातें होती हैं, और लेकिन इस बच्ची ने कुछ भी नहीं बोला, सब अच्छा अच्छा बोला कि सब अच्छे हैं। तो जो जिसकी नज़रों में सब अच्छे हैं तो वो कितनी अच्छी होगी यार। यहाँ पे मनीषा थोड़ा बहुत जानती थी, जिस वजह से मनीषा को इमोशनल हो जाती थी वो, कि मेरा पति यहाँ फंस चुका है इन लोगों में, और वो अब अपने पति को कैसे निकाले। लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती थी सचिन के डर से, क्योंकि सचिन के सामने वो ज़्यादा नहीं बोलती है। लेकिन नेहा ने अपना जादू सचिन पे चला लिया था स्टार्टिंग से ही। अभी आप लोगों को इसी के मुंह से सुनने के लिए मनीषा से चेप होती थी। मनीषा को गुस्सा भी बहुत आता था, लेकिन मनीषा कुछ कहती नहीं थी। अब मनीषा और सचिन इन लोगों के घर से जाने लगे थे, तो वही इनकी जो नेहा की जो माँ है वो रस्म कर रही हैं। मैंने तो यूट्यूबर्स के साथ ही देखा है, ये सारी रस्में ज़्यादातर फेक रस्में निभाते हैं, ये तिलक पिलक करके विदा करते हैं, जैसे पता नहीं क्या ही है। तो ये देखिए, सूट वगैरह दे रही हैं नेहा की माँ मनीषा को कि घर पे आई है तो कुछ देना पड़ता है शगुन, इस टाइप से। और मनीषा ले लेती है मजबूरी में,
यहाँ पे देखिए सचिन को बिल्कुल भी यहाँ से जाने का गम और मलाल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके दिल में ज़्यादातर नेहा के लिए उस टाइम कुछ नहीं था और वो बस मनीषा के ही ऊपर ध्यान देता था। लेकिन नेहा की काली नज़रें और नागिन भरी निगाहें और नागिन भरे जादू से सचिन बच नहीं पाया। यहाँ पे देखिए या आयरन लेडी रोड पार करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो 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 चलो। शर्म तो आती नहीं, इतने खुशी खुशी जा रहे, शर्म तो बिल्कुल नहीं आती हैं? नहीं आती ना बेटा, अभी नहीं आएगी। बिल्कुल शर्म अरे नहीं नहीं, मेरे को पता है ना कि आप लोग थोड़े दिन में आ रहे हो, फिर मैं भी ताशी ऐसा हो जाऊंगा निकल के। आती। बहुत धीरे चलाना भैया, बहुत धीरे चलाना, ये जा तो रहे एकदम स्लो वापस स्लो। आएंगे। ये तुम लोग सही में जा रहे हो? मतलब मैं सही में जा रहे हो? हाँ सही में। ये देखिए कितनी मतलब छोटी बच्ची बन के बोलती है कि तुम लोग सही में जा रहे हो क्या। है 50 साल की, लेकिन जो इसकी हरकतें हैं ना, छोटी बनती है ज़्यादा ही। ये अपनी माँ के ऊपर बोझ बन के बैठी हुई है, कभी अपनी माँ का काम में हाथ नहीं बटाती, कभी खाना नहीं बनाती, सिर्फ मतलब अबला नारी बन के रह रही है। अभी तक भी इसकी वीडियो में जाके देख लीजिए, ये कभी भी अपनी माँ का हाथ नहीं बटाती खाने पीने बनाने में, सिर्फ अपनी माँ पे बोझ बन के बैठी है। यूट्यूब के थ्रू पैसे कमाना, हर चीज़ के थ्रू बस पैसे कमाने में लगी हुई है। और पैसे कमाने के जुनून में इसको अपने शरीर की भी फिक्र नहीं है। अभी आगे आपको वीडियो भैया जल्दी निकलो आप। मनीषा जाना है कि छोड़ दे अब? चलो ठीक है पापा, बाय। ओके टेक केयर, बाय बाय। जल्दी आना जल्दी आना, जल्दी मिलेंगे, बाय। इस समय पर ना बस ये लग रहा था जैसे हाथों से कुछ छूटता चला जा रहा है। ये देखिए 4 दिन की मुलाकात में ही इसको ऐसा लगने लगा कि इसके हाथों से कुछ छूट रहा है। तो इसे लालच ही बोल सकते हैं कि हाँ भाई, इसके मन में सचिन के लिए प्यार भी हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर था वो था लालच, पैसे का। यहाँ पर इसकी बेटी सचिन के लिए रो मनीषा का रही जाते है टाइम कि रोता हुआ मामा चेहरा, चले गए हैं, बार बार जिस जिद वजह से करना कि एक देखिए बार मुझे ये ताशी से मिलवा दो। ताशी की भी फीलिंग्स के साथ इस औरत ने बहुत खेला है। अपनी बेटी को भी इसने एक मोहरा बना के रखा था सचिन के करीब करके, कि शायद इसी की वजह से वो इससे शादी कर ले, लेकिन